कितने स्वावलंबी हैं, कितने अनुशासन वाले हैं कि अपनी सेवा स्वयं करते हैं, किसी से करवाती नहीं है और अपनी सेवाओं में लोगों को शामिल कर देती है। ये तुम्हारा इतिहास है। नहीं करोगे इतिहास कुछ नहीं होगा। जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनका बन जाएगा, तुम्हारा खाली हो जाएगा और वो बल्कि तुमको निकाल बाहर करेगी। इतने सालों से तुम आ रहे हो, रहे हो, आदेश का पालन एक भी नहीं किया तुमने, वो तुमको हटा देंगे, भगा देंगे। तब तुम्हें खराब लगेगा कि नए लोग आ रहे, वो पा रहे उन्होंने, तो तुमने किए क्या? किसी आदेश का पर उल्लंघन करते हो। हर आदेश का उल्लंघन, हर सेवाओं का उल्लंघन, तो उल्लंघन करने वाला कभी परमार्थी लाभ नहीं प्राप्त कर सकता। चलिए आप इससे मैं भी वही बैठा हूँ, देखूंगा भाई कौन कर रहा, कौन नहीं कर रहा, कौन कैसी बीमार है फिर भी कर रहा, उसको ज्यादा लाभ। जो शरीर से कमजोर है अगर इस आदेश का पालन करे उसको तो बहुत डबल लाभ, क्योंकि वो बीमार होते हुए भी, परेशान होते हुए भी, दर्द सहते हुए भी आदेश का पालन कर रहा है, उसको आदेश का लाभ सबसे ज्यादा होता है। ये बात तो समझते नहीं। तुम एक बहाना ढूंढ लेते हो कि मेरे दर्द हो रहा, अरे दर्द जाएगा कैसे? जो तुमने शरीर से जीवों को दर्द दिया है वही बदले में आपको मिल रहा। अब आप इस पालन करके अपने पिछले वाला दर्द भी उतार दो, दोबारा आना न पड़े और ये वर्तमान वाला दर्द ये सेवा करके उतारो। बिस्तर पर पड़ के मत उतारो, उसमें नहीं उतरेगा। बिस्तर थोड़ी उतारेगा, दवा थोड़ी उतारेगी, डॉक्टर थोड़ी उतारेगा, तो सेवा उतारेगा। सेवा कितने लोग ठीक हो गए, अरे परेशान थे, डॉक्टर पूरा घर लुट गया, कोई लाभ नहीं हुआ। उसने कहा भाई खुद ही आश्रम में रहो, अपना बनाओ खाओ और अपनी सेवा किसी को यानी बंटवारे, तुम्हारी सेवा का हिस्सा कोई लेने न पावे। अपना विषावर्धन खुद लेके जाओ ताकि कोई उस सेवा का लाभ न लेने पाए। भोजन अपना बनाओ और खाओ और जो आ जाए उसको खिलाओ, ये बर्दारी का लाभ होता है। पहले महात्माओं ने कहा कि जिसकी रसोई में अगर एक दो खुराक नहीं निकलती है तो समझ लो तुम्हारे अन्न में दोष है, तुम्हारी सेवाओं में खोट है, तुम्हारे मन में खोट है, क्यों नहीं कोई आया दरवाजे। इसलिए इसी महात्माओं की बनाई योजना थी कि जो भोजन बनाओ उसमें एक मुट्ठी ऐसे आटा वाला एक मिट्टी का नहीं डाल, थोड़ा चावल का डाल दिया और एक चम्मच तेल इसी में डाल दिया, थोड़ी दाल, बस देखिए महीने में इतना तैयार हो जाएगा कि 10 व्यक्ति भिखारी भोजन कर ले, 10 का लाभ आपने प्राप्त कर लिया। थोड़े थोड़े दिन तुम फैला देते बनाने में, ये महिलाएं बना दी, इतना आटा फैला दी, इतने से परमात्मा बन गया। तो महात्मा ने कितना सरल तरीका, कम खर्चे में और ज्यादा लाभ मिले आपके लिए तैयार कर दिया। आदेश सर्वोपरि है, आदेश ही भक्ति है, आदेश ही भजन है और भजन ही मुक्ति, आदेश ही मुक्ति। आदेश कोई नहीं मानता। थोड़े दिन कृपी अभियान चला, बंद कर दोगे, दया बंद। तुम जहां तुमने आदेश पालन बंद किया वहीं से दया का द्वार बंद कर दिया जाए। अरे बात तो समझ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। चलो सेवा करो। अब एक लाभ तुम्हारे पास सेवा करेंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर भजन नहीं कर सकता, इतनी शक्ति सामान शरीर में नहीं, इतनी बीमारियां शरीर में घुस गई हैं कि मन शांत नहीं, तन शांत नहीं, भजन करेगा। लेकिन एक रास्ता आपके लिए खुला, सेवा का।
और ये भी छूट गया तो फिर कुछ भी नहीं मिले। इसलिए वचनों को समझो, केवल सुनना काफी नहीं है, उनको जीवन में उतारना। अगर लाभ लेना है तो वचनों का पालन अच्छे से करो और लोगों से कराओ, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में आ जाएगा। ये खुरपी अभियान बराबर बड़ा काम तुम्हारा है। कम से कम 50 बीघे जमीन आपकी उपजाऊ बन जाएगी। ये कितना बड़ा लाभ है आश्रम का। इसलिए सुबह मैं टोलियां तैयार करूंगा। जब सुबह लोग दिशा मैदान जाएंगे, महिलाओं की टोली अलग, पुरुषों की अलग, वो उनको बताएंगे। वैसे मैं नालियां उनके दिल पहले से खुदवा दूंगा। आपको अपना मतलब दिशा मैदान में जाना है, इधर करने तो उससे थोड़ा लाभ, आदेश पालन का लाभ मिलेगा और तुम्हारी जमीन उपजाऊ बन जाएगी। इससे बड़ा कौन सा? जो मनमानी मनमुखी, तो ये मनमानी मनमुखी ही बने रहोगे, तुम कभी गुरुमुखी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन। गुरुमुखी नहीं बनोगे तो गुरु के द्वारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। मन से लाभ ले लो। जब मन का कहना मान रहे हो, मन के मुताबिक चल रहे हो, मन का आदेश मानते हो, तो अपने मन से मांग लो, दे देगा। इतना समझाया गया कि मन के कहे चलो मत कोई, सदगुरु कहे करो तुम सोई, तो उसमें तुम्हारा लाभ है, इनमें लाभ नहीं है। फिर भी अभी तक इस बात को लोग समझ नहीं और परेशान है। हमने तो कह दिया भाई परेशानी बढ़ेगी। जब आते रोते हमें कहा कम रो रहे हो, अभी तुम्हारे आंसू बंद नहीं होंगे, रोना बंद नहीं होगा, अभी और रोगे। अगर आदेश पालन नहीं करोगे तो आपको रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, अंत में नरकों में जाना पड़ेगा। कौन सा लाभ तुम्हारी? कहोगे हम तो आश्रम जाते थे, हम सेवा देते थे, हमने पैसा तो पैसे की कोई गारंटी नहीं है कि पैसे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कर दिया जाए या पैसे से कोई पाप कर तुम्हारा माफ करा, ऐसे क्यों? कोई गारंटी, ये गारंटी हमेशा इस बात को ध्यान रखना। शारीरिक सेवाएं शरीर को लाभ देगा, शरीर शुद्ध रहेगा, शरीर निरोग रहेगा तो भजन भी करोगे। बगैर शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकते।